खत्म करो कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म करो। हक दो, हक दो, मालिकाना हक दो, हक दो, हक दो, मालिकाना हक दो। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का सिला हमें क्यों ना दिया जाए। हमारे बुजुर्गों ने हिम्मत करके इन मकानों में आकर रहना कबूल किया, तो हमारा आगे ये समाधान हो जाए तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मिलना चाहिए, तो साल से हो गया ना, आगे की करना है फिर। हाँ, बनाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए हक अपना। हक मिलना चाहिए, इतनी देर से रह रहे हैं हमारे दादा परदादा, जितनी देर से रह रहे हैं, अब तो वो चले भी गए हैं। हक मिलना चाहिए। ये वार्ड नंबर 11 से जो भी इकट्ठे हुए हैं, जितने भी, इन्होंने रिक्वेस्ट की इनसे, चलो आगे मोदी के आगे एप्लीकेशन दे के हमारे नाम हो जाए। हमें तो पूरा अखंड भारत चाहिए, POK JK नहीं, पूरा अखंड भारत। जम्मू शहर को बसाने के लिए कस्टोडियन में जो रह रहे हैं हम लोग, देशभक्त लोग, और हम ही ने इस विरासत को बचाया हुआ है, क्योंकि 370-35 से टूट चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में कस्टोडियन डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है। आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हमें यही लग रहा है कि ये जो मकान है अब ये हमारे होने हैं। मुहिम तो ये सफल हो जाएगी। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके पास जो भी अपील किसी ने की है, कोई जाकर गुजारिश की है, जो भी किया है, इन्होंने हर संभव कोशिश जो भी काम है किए हुए हैं। कोशिश हमारी है कि ये जो है फार्म दिल्ली पहुँचाएँ। कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म होना चाहिए, जैसे 370 ख़त्म हुई है, तो आने वाले टाइम में इनको मालिकाना हक मिले। कस्टोडियन डिपार्टमेंट का जो मुद्दा है अक्षय जी, ये एक इंसानियत का भी मुद्दा है। 4 पीढ़ियां इसमें खप मुद्दा वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए। ये कब्जे बचे हैं तो इन लोगों की बदौलत बचे हुए हैं। थोड़े समय में हमें ये मालिकाना हक मिलेंगे और हम भी यहाँ आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। ख़त्म करो, ख़त्म करो कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म करो। आवाज़ आप लोगों ने सुन ही ली होगी। ये वो लोग हैं जो पिछले 75 सालों से कस्टोडियन के मकानों में रहते हैं और किराएदार हैं, क्योंकि आज तक इन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। उसी पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इन्होंने अपने हाथों में एक संदेश पत्र पकड़ा हुआ है और इन लोगों का कहना है कि हम अपनी समस्या का जो समाधान है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करवाएंगे और ये पत्र वहाँ तक जाएंगे और मोदी जी अगर इस बात का संज्ञान लेते हैं तो इन्हें जल्द से जल्द मालिकाना हक मिलने वाला है। मैम, जो आप ये पत्र मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से आप कस्टोडियन के मकान में किराएदार हैं, क्या कहते हैं? आदरणीय BJP के सारे सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज ये जो मुद्दा आज उठाया गया है, पहले भी कई सालों से पहले उठाया गया था, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन आज हम सब ने इकट्ठे होकर इसको सुना, समझा और बहुत सारी तकलीफ़ें हमें इसमें आई हैं। हमारे माँ बाप चले गए, हस्बैंड भी चले गए और थोड़े से काम के लिए हम ऑफिस में जाते हैं तो फाइलें नहीं निकलती, काम नहीं होता। कि हाँ, किराया महीने के महीने इनको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। रिपेयर भी हमने अपने पैसों से थोड़ी सी करवाई, तो लेकिन इन्होंने हमारा कोई भी हल नहीं निकाला, ना ही हमारी कोई हेल्प की है। तो हम आज जो मुद्दा जो उठाया गया है, हम सभी अपने मोहल्ले वासियों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ये जो आवाज़ है भाई मोदी जी के पास पहुँचे, तो हमारा अगर ये समाधान हो जाए तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया। पिछली बार हमने जब ये रिपोर्ट की थी, उस समय हम 10 नंबर वार्ड में थे। ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कोई 11 नंबर वार्ड से है, कोई 4 नंबर वार्ड से है। सर, जिस तरह से आज ये आप पत्र मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको मालिकाना हक मिल जाए, क्या कहेंगे? मिलना चाहिए, 75 साल से हो गया ना, आगे की करना है फिर। माता जी, तो क्या आदमी जो सारे बोल थे वही बोलना, और क्या मिलना चाहिए हक जो मिलना है। मतलब तुम जेड़े मकान च रोआ दियो, तुसें ओहदा मालिक गौरमेंट बनाए या नहीं बनाए? वो तो बनाना चाहिए, वो तो बनाना ही चाहिए। इन्नी देर होगी रोंदे। हाँ, बनाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए हक अपना जो है। एक युवा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको भी काफ़ी देर हो गया होगा कि कस्टोडियन के मकान में रहते हुए। पीछे काफ़ी आपने देखा होगा कि हर महीने किराया देना पड़ता है। हालांकि मकान आपको दिया है गवर्नमेंट ने रहने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ किराएदार हैं। कैसे देखते हैं? सर, हक मिलना चाहिए, इतनी देर से रह रहे हैं हमारे दादा परदादा, जितनी देर से रह रहे हैं, अब तो वो चले भी गए हैं। हक मिलना चाहिए। तो आज आपने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को यहाँ पर बुलाया है और इन्हें ये पत्र जो है, संदेश पत्र, इनके सुपुर्द करेंगे ताकि ये पत्र मोदी जी तक पहुँच जाए। हाँ जी, ये तो इन्होंने वार्ड नंबर 11 से जो भी इकट्ठे हुए हैं, जितने भी, इन्होंने रिक्वेस्ट की इनसे, चलो आगे मोदी के आगे एप्लीकेशन दे के ये हमारे नाम हो जाए।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। करण सिंह जी, मुहिम शुरू हो चुकी है और आज आप 11 नंबर वार्ड में मौजूद हैं और आपकी टीम भी यहाँ पर सारी मौजूद है। ये पत्र जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदार आपको दे रहे हैं, किस तरह से ये मोदी जी तक पहुँच पाएंगे? ये मुहिम जो है, जब 75 साल पहले यहाँ से जो लोग पलायन कर गए थे पाकिस्तान की तरफ, तो ये जो शहर था ये वीरान हो गया था। ये वीरान शहर में डर लगता था। तब हमारे पूर्वजों को यहाँ पर बसाया गया कि किसी तरह आप इस शहर को बसाओ इन प्रॉपर्टीज में रहकर, क्योंकि जो डर लगता था हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि प्रॉपर्टी खाली हो, मकान कोई खाली हो तो डराता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हिम्मत करके इन मकानों में आकर रहना कबूल किया। लेकिन आज 75 साल के बाद जब एक बहुत बड़ी रौनक आ गई है, तो क्यों ना हमें मालिकाना हक दिए जाएं। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का सिला हमें क्यों ना दिया जाए। हमें राष्ट्रभक्त लोग हैं, क्योंकि उस वक्त हमें यहाँ बसाया गया ताकि कोई अलगाववादी, जहाँ जो ये इस्लामीकरण जो लोग करना चाहते थे, जिस तरह से कश्मीर में किया गया है, यहाँ पर जम्मू में ऐसे तत्व ना आ जाएं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी थी, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर इस प्रॉपर्टी में आकर बसे थे। लेकिन हम ऐसे बसे कि फिर यहाँ से फिर हम निकल ही नहीं पाए। लेकिन आज जहाँ 370 और 35 एक खत्म हो चुकी है और एक उम्मीद के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को, क्योंकि वो भी एक भारत माता के सपूत हैं और ऐसा है कि राष्ट्रभक्त हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम भी राष्ट्रभक्त लोग हैं। हमें इस चीज़ का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने एज ए राष्ट्रभक्त ये प्रॉपर्टियाँ संभाली थी। राष्ट्रभक्त लोगों का जो है सम्मान एक राष्ट्रभक्त ही कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी भी राष्ट्रभक्त हैं, हम पूर्वजों से राष्ट्रभक्त हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पिछली 4 पीढ़ियां हमारे इसमें खप गई हैं, तो कोई 2 पीढ़ियां इसी प्रॉपर्टी में हमें बसाई जाए मालिकाना हक देकर, और 2 पीढ़ियों के लिए कहीं अलग से कोई मकान या जगह देकर हमारी मदद करके वहां पर मकान बनवाए जाए, ताकि हमें भी पता लगे कि जो हमारे पूर्वजों ने राष्ट्रहित के लिए काम किए थे, आज राष्ट्रभक्त लोगों को राष्ट्रभक्त सरकार ने सम्मानित किया है। राजेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से आप कहते हैं कि पहले भी आप काफ़ी बार इस मुहिम को छेड़ चुके हैं, अब की बार फिर इन लोगों के आग्रह पर आप सामने आए हैं, ये लोग आपको ये संदेश पत्र दे रहे हैं और आप मोदी जी तक पहुंचाएंगे। इन केस अगर आपकी बात मानकर चले, अगर ये मसला हल हो जाता है और आप ये भी दावा करते हैं कि पीओ जेके भी हम बहुत जल्द ले लेंगे, वो जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज जहाँ पर जम्मू में है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें आप क्या दे पाएंगे? हमें तो पूरा अखंड भारत चाहिए, पीओ के जेके नहीं, पूरा अखंड भारत। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वो हमारे जो पूर्व जो हमारे पार्टी के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रजा से लेके जनसंघ से लेके अब बीजेपी तक जो सपना अखंड भारत का देखा था, वो आज हमें नरेंद्र मोदी जी की कायदा में हमें ऐसा लग रहा है वो पूरा होने जा रहा है। और इसी की कड़ी में ये जो कस्टोडियन के मकान हैं, जो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो जहाँ पे जम्मू में भी रहे हैं, कोई 20-25 साल पहले उन्होंने जम्मू में काफ़ी घर घर जाके लोगों के घरों में खाना भी खाया है उन्होंने, और लोगों के दर्द को वो अच्छी तरह जानते हैं। राजेंद्र जी, आप सवाल नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पीओजे के आपके अंदर आ जाएगा, आप उसको कवर कर लेंगे, तो वो लोग जो वहाँ से उठकर जहाँ जम्मू में आएंगे, जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी हैं, तो वो जो अब आप अपनी प्रॉपर्टियाँ मांगेंगे, आप कैसे दे पाओगे? क्योंकि मालिकाना हक तो आप इनको दिलवा दोगे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो पीओ के जेके में है वो उनकी रहेगी, जो हम जो जहाँ पे रहते हैं हमारी रहेगी। और पूरा अखंड भारत का जो सपना है वो जो देखा हुआ है वो पूर्ण हो। हम तो यही इच्छा करते हैं कि हम जो जहाँ पे रहते हैं 1947 से लेके आज तक जहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो यही मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमने भी बहुत सेवा की है। मेरा जन्म भी जहाँ पे हुआ है। अब जब हम भी जब 1947 से पहले की जब जंग लगी थी, तो हमारे पूर्वज भी यहाँ पे आए थे बसने के लिए। उस वक़्त जहाँ वीराना था, और सच्ची बात है यहाँ पे बहुत वीराना था, डर लगता था। जैसे आप सिटी चौक के नीचे चल जाओ, उस वक्त डर लगता था। रेशमघर के नीचे जो बस अड्डा था, वहाँ पे डर लगता था। छोटे छोटे थे हम वो देखते थे वो चीज़ें, डर लगता था। और जम्मू शहर को बसाने के लिए कस्टोडियन में जो रह रहे हैं हम लोग, देशभक्त लोग, और हम ही ने इस विरासत को बचाया हुआ है। और इसमें छोटा छोटा
सीमेंट लगा के प्लस्तर लगा के आज इसको हमने थोड़ा पक्का किया है। अगर हम ना होते तो ये मकान सारे जर्जर हो गए होते। और ये जो मकान जो है, जैसे कश्मीरी हुक्मरान जो है वो आगे ही चाहती थी कि ये लोग इनसे खाली करवा लें और ऐसे लोगों को यहाँ पे बिठा लें, पर ऐसा हमने होने नहीं दिया क्योंकि हम देशभक्त लोग थे। और हम वही आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हमें यही लग रहा है कि ये जो मकान है अब ये हमारे होने हैं, क्योंकि 370-35 से टूट चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में कस्टोडियन डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है। वो जो जहाँ पे जो लोग बसते हैं बाहर भी वो वहीं पे ही बसे हैं। और हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो हम प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं मोदी जी को, जो लोगों ने दिए हैं हमको, ये जब ये देखेंगे और वो भली भांति जानते हैं, मोदी जी भली भांति जानते हैं कि जम्मू के हालात क्या हैं और कस्टोडियन में रहने वाले लोग कैसे हैं। और हम लोग देशभक्त हैं और हम यही चाहते हैं कि ये जो मालिकाना हक है वो हमको दिया जाए। जय हिंद जय भारत। संजय जी, बीजेपी का कहना है पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंचाने का। इन लोगों ने आपसे गुहार की और ये पत्र आपको दिए हैं, ये दिल्ली तक आप पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये मुहिम सफल हो पाएगी? मुहिम तो ये सफल हो जाएगी क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके पास जो भी अपील किसी ने की है, कोई जाकर गुजारिश की है, जो भी किया है, इन्होंने हर संभव कोशिश जो भी काम है किए हुए हैं। और ये भी काम होगा। हम यही माता रानी बावे वाली से और वैष्णो देवी से ये कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये काम जो है जल्द से जल्द हो। मगर ये चीज़ है, हमारे जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदार हैं जो भी है, ये जब भी इलेक्शन आती है तो सब पार्टियां जो है इनको लुभाने की कोशिश करते हैं। हम आपका काम कराएंगे, हम हमारे साथ चलो, एजिटेशन करो। सिर्फ ये बात करते हैं लोग, जो लीडर लोग हैं या जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ये बोलते हैं कि वोट बैंक हमारा बनना चाहिए, कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो। तो हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन का कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम इन लोगों के पास आए हैं। हमारा ये कहना है कि हमसे जो मदद होगी, जो आप हमारे साथ चलो, आपसे हम फार्म भरवा रहे हैं। ये कोशिश हमारी है कि ये जो है फार्म दिल्ली पहुँचाएँ और पार्टी के थ्रू पहुँचाएँ। और आने वाले टाइम में मालिकाना हक जो है ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट को जो लोग हैं, कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म होना चाहिए, जैसे 370 ख़त्म हुई है। तो आने वाले टाइम में इनको मालिकाना हक मिले। और हम यही चाहते हैं कि भगवान से सबसे यही अपील करते हैं कि ये लोग जो है जब पाकिस्तान ये अपना मर्ज होगा अपना यूके, तो हम ये बोलते हैं कि उस टाइम हमारे जो भाई हैं ये कहीं खज्जल ना हो, ये यहीं रहें। जो उनका हक है, जो उधर के रहने वाले लोग हैं, जो जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। कुछ अगर उनका हक इधर है जम्मू कश्मीर में, हमारा हक भी वहाँ है। जी, जिस तरह से करण सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि POJK में जो रह रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो वो POJK भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अगर वो लोग वहाँ रहना चाहते होंगे वहाँ रहेंगे, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो हृदय है बहुत बड़ा है। राजेश जी, ये जो मुहिम शुरू की है, क्या आप लोग इनकी भावनाओं के साथ इंसाफ कर पाएंगे? धन्यवाद अक्षय जी। ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का जो मुद्दा है अक्षय जी, ये एक इंसानियत का भी मुद्दा है। आप भलीभांति जानते हो कि 4-4 पीढ़ियाँ इसमें खप गई। और आप देख रहे हो जो ये शहर में है, ये एक मरले के मकान हैं और आज 3-3, 4-4 फैमिली हो गई लोगों को संभालते हुए। अब ये मुद्दा वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए और इन लोगों को मालिकाना हक मिलने चाहिए। क्योंकि ये अगर ये ऐसे पड़े रहते मकान तो आज ये जर्जर होते, गिर गए होते। और जैसे आपने देखा है कि लैंड माफिया, मिनिस्टर, जो सरकारें रही हैं, उन लोगों ने कैसे ज़मीनों पे कब्जे किए थे। अगर ये कब्जे बचे हैं तो इन लोगों की बदौलत बचे हुए हैं। रही बात कस्टोडियन डिपार्टमेंट की, कस्टोडियन डिपार्टमेंट पहले जैसे करते आ रहा था, अब उसकी काफ़ी हद तक ये मनमानी बंद हो रही है। ये जो है पार्टी के
पार्टी के जहन में है ये मुद्दा, और ये मुद्दा जरूर सॉल्व होगा। सिर्फ ये मुद्दा अब लोग दोबारा जागे हैं, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी, जैसे धारा 370 जो एक नासूर थी वो ख़त्म की, जो 500 साल से हमारा राम मंदिर नहीं बन रहा था वो भी राम मंदिर का फैसला भी आया और वो भव्य राम मंदिर बनेगा। उसी तरह मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले वक्त में बड़े थोड़े समय में हमें ये मालिकाना हक मिलेंगे और हम भी यहाँ आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हर किसी को घर देंगे, ये लोग अपने ही घरों में बैठे हैं लेकिन किराएदार हैं, और इनकी गुहार है कि हमें जो कस्टोडियन का मकान में किराएदार रखा है पिछले 75 सालों से, हमें उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। अब ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचेंगे, और मोदी जी कितनी जल्दी इस बात पर संज्ञान लेते हैं और कितनी जल्दी मालिकाना हक देते हैं, आगे भी देखते हैं। रफ्तार जम्मू, जय भारत।